जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी और महादेव की कृपा पाने के लिए आप कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके माता पिता परेशान हैं, आपके रिश्तेदार परेशान हैं और आपकी आयु दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आप निराश हो चुके, हताश हो चुके, कई ज्योतिषों से सलाह ले चुके हैं, इसके बावजूद भी आपको कोई फल नहीं मिला है, आपने कई उपाय भी करा लिए हैं और फिर भी आपको सत्य और सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है, तो एकमात्र लास्ट डेस्टिनेशन, जिसे अंतिम सेंटर कह सकते हैं, कि आप केपी की वाणी को मान सकते हैं। आपको यहाँ विवाह संबंध की संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाएगी। इसमें आपका कुंडली का विश्लेषण भी किया जाएगा। आप मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी। इसके अलावा शादी जाति धर्म में होगा या अन्यथा आपकी शादी किसी अन्य धर्म अन्य जाति से होगी। ये तमाम तरह की जानकारी आप संतान योग, राज योग, भाग्य योग, ग्रह दशा, महादशा, इसके अलावा ग्रह की स्थिति, ग्रह की उपस्थिति, साथ ही आपके ग्रह अस्त हैं, उदय हैं, वक्री चल रहे हैं, मार्गी चल रहे हैं, ये तमाम तरह की जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और यह जानकारी पूर्णतः सटीक और सत्य रहती। हजारों कुंडलियां बनवाई गई हैं और उनमें से बहुत जातकों को फायदा भी मिला है, उनकी शादी भी हो गई और वे वैवाहिक जीवन सुखमय बिता रहे हैं। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, वहां से भी नोट कर सकते हैं। नंबर आपको दोहरा देता हूं, 8521835670। तो ये एक लास्ट डेस्टिनेशन है जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं और विवाह संबंध की संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाएगी। इसमें संक्षेप से जानकारी नहीं दी जाती है बल्कि विस्तारीकरण है। इसमें आप अपने एडिशनल सवाल भी पूछ सकते हैं। जो मैंने जानकारी दी उसके अलावा भी अगर आपके मन में कई प्रकार के सवाल हैं तो उसकी भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो, जैसे कि ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पति किस क्षेत्र से होगा, आपकी शादी आपके परिवार से ज्यादा वर्गीय सेटल फैमिली में होगा या फिर निम्न वर्ग में होगा। तो यह तमाम तरह की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कुंडली मिलान भी करा सकते हैं। कुंडली मिलान से यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि भकुर दोष लगता है, नारी दोष लगता है, तो इसमें ज्योतिष शादी न करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा गण मैत्री ये सब भी देखे जाते हैं। तो ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप केपी की वाणी से संपर्क अवश्य करें। आज की वीडियो में आपको उन 6 नामों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनके शुक्र के राशि परिवर्तन से विवाह के तो योग बन रहे हैं, उनकी शादी के भी योग हैं, सगाई के भी योग हैं और ये 100% योग हैं 15 मार्च तक। ऐसा मैं भविष्यवाणी ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर कह रहा हूं और ये भविष्यवाणी सभी ज्योतिषों ने की है, तो उसी के आधार पर मैं यह जानकारी दूंगा। इसमें थोड़ा सा एड ऑन में यह करूंगा कि इसमें आपको नाम भी बताऊंगा, दूरी भी बताऊंगा, इसके अलावा दिशा भी बताऊंगा। साथ ही आपको सोमवती अमावस्या जो कि 20 फरवरी को है, उस दिन अगर आप कोई विशेष उपाय करते हैं तो उस उपाय से आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपको पता है कि अगर पितृदोष लगता है, काल सर्प दोष लगता है, तो उसका निवारण अमावस्या के दिन कराना है, पूर्णिमा के दिन कराना श्रेष्ठकर होता है। तो आप इन दिनों में जो है सोमवती अमावस्या के दिन इन चीजों को कर सकते हैं और इन उपाय को करने से रिश्ते तय होने के योग बन जाते हैं। तो आइए उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप संपर्क कर सकते हैं, इसके अलावा अपने रिश्तेदारों को भी जानकारी दे सकते हैं। आपको उचित शुल्क पर जो है पूरी जानकारी दी जाएगी। हम लोग मामूली शुल्क यानी मेहनताना ही लेते हैं। आइए पहले सोमवती अमावस्या के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि आपको क्या क्या करना है। अगर आप पैसे की कमी तंगी से परेशान हैं तो उसके लिए क्या उपाय करना है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो उसके लिए क्या उपाय करना है। अगर आप वैवाहिक जीवन में कष्टमय बिता रही हैं, यानी कि आपके पति के साथ आपका अनबन है या पति के साथ जो है मधुर संबंध है, तो उसको कैसे मधुर कर सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, सरकारी जॉब पाने की तमाम तरह की जानकारी आपको इसके लिए सोमवती के दिन के लिए आपको बताने जा रहा हूं, तो उसको विस्तार से सुनिए।
तो हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 19 फरवरी को दोपहर बाद 4:18 से शुरू होगा और उसके पश्चात 20 फरवरी को दोपहर बाद 12:35 पर समाप्त होगी अमावस्या की तिथि। तो इसलिए फागुन अमावस्या जो है 20 फरवरी को मनाई जाएगी, यानी सोमवार के दिन। तो सोमवार के दिन अगर अमावस्या पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहलाता है और सोमवती अमावस्या शनि अमावस्या का विशेष महत्व है। तो धार्मिक मान्यता है कि जीवन में सुख और शांति के लिए फागुन अमावस्या का व्रत रखना चाहिए। इस दिन पितरों की पूजा करने से पितरों प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके लिए जो है तर्पण व श्राद्ध का भी विधान है अमावस्या के दिन। और हिंदी धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि अमावस्या सोम, मंगल या गुरु के दिन पड़ता है, शनिवार के दिन पड़ता है, तो यह सूर्य ग्रहण से भी अधिक फल देने वाला होता है। तो सोमवार के दिन जो है तो इसके लिए सोमवती अमावस्या कहलाएगी ये। और इस दिन जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ देना श्रेष्ठकर होगा। भगवान भास्कर को हथेली में जल लेकर उसमें काले तिल मिलाकर अगर भगवान भास्कर को जल का अर्घ देते हैं तो यह भी शुभ माना जाता है। प्रवाहित जलधारा में अगर तिल का प्रवाह करते हैं तो वो भी उचित माना जाता है। इसके अलावा प्रवाहित जलधारा में आप नारियल भी बहा सकते हैं, इससे राहु केतु का प्रभाव शांत होता है। आइए मैं आपको उपाय बताऊं। तो जैसा कि आपको पता है कि पितृदोष तब लगता है जब नवम भाव यानी भाग्य भाव में जो है राहु उपस्थित हो जाए, सूर्य के साथ राहु उपस्थित हो जाए या संतान भाव में राहु उपस्थित हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में पितृदोष लगता है। अगर लंबे समय से आप काल सर्प से दोष से पीड़ित हैं तो फिर आप पितृदोष से भी पीड़ित हो सकते हैं। पितृदोष तब लगता है जब पितृ अप्रसन्न रहते हैं, पितरों की सेवा नहीं की जाती, उनको याद नहीं किया जाता है, उनका स्मरण न किया जाता है, उनका ध्यान नहीं किया जाता है, तब पितृ अप्रसन्न होते हैं। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या है, रोजाना प्रातः काल में उठकर जो है दक्षिण दिशा में मुख करके जो है अपने पितृ को अवश्य प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और उनसे आप कहें कि आपके जीवन में मार्ग प्रशस्त करें और आप तरक्की उन्नति की राह पर अग्रसर रहें। अगर आपसे कोई गलती हो रही है या उनकी कोई मुराद है तो वो आपको सपने में अवश्य बताएं जिसे आप पूरा कर सकें। तो पितृदोष तब लगता है। तो पितरों को प्रसन्न आप आसानी से कर सकते हैं। पितरों को प्रणाम करके, पितरों का जल का अर्घ देके, रोजाना दक्षिण दिशा में मुख करके जल में काले तिल मिलाकर अगर आप जल का अर्घ देते हैं तो इससे पितृ प्रसन्न होता है। घर में कोई भी सदस्य पितरों को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा भोजन का पहला निवाला भी अगर आप पितरों को देते हैं तो यह भी और अति उत्तम होता है। तो पितृदोष के लगने पर जो है शादी जो है बहुत देर से होती है। शादी के जो संभावना है वो 37 वर्ष से 42 वर्ष के मध्य होती है। अगर पितृदोष से पीड़ित रहते, काल सर्प दोष से पीड़ित रहते तो 42 वर्ष के बाद होती है। तो राहु केतु के मध्य अगर सभी ग्रह उपस्थित हो जाते हैं तब काल सर्प दोष लगता है। और अमावस्या के दिन इसका विधान करने का विधान है। चूंकि वर्तमान समय में ही शिवरात्रि का भी समापन हुआ है तो शिवरात्रि में भी जो है काल सर्प दोष और पितृदोष का निवारण किया जाता है। तो आप महादेव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सोमवती अमावस्या के दिन जो अविवाहित लड़की जो है सुबह स्नान ध्यान करने के पश्चात पीले वस्त्र धारण कर या लाल वस्त्र धारण कर गंगा जल से पीपल को जल का अर्घ दे और फिर कच्चा सूत लेकर 108 बार पीपल की परिक्रमा कर उस पर लपेटे। तो ये अगर आप करते हो तो इससे जो है शुभ योग बनता है। अगर आप बिना धागे के, बिना सूत के भी 108 बार परिक्रमा करते हैं सोमवती अमावस्या के दिन अविवाहित लड़कियां, तो इससे भी विवाह के योग बनते हैं। वहीं अगर विवाहित स्त्रियां इस प्रकार के कार्य करती हैं सोमवती अमावस्या के दिन, यानी शुभ कार्य करती हैं, पीपल की 108 बार परिक्रमा करती हैं, तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है, उनका पति दीर्घायु होता है। वहीं अगर शीघ्र विवाह की कामना करते तो सोमवती अमावस्या की रात में किसी कुएं में 1 चम्मच दूध कच्चा और 1 सिक्का डालकर जो है उनसे आप प्रार्थना करें। तो इससे न केवल घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है बल्कि शीघ्र विवाह के भी योग बनने लगते हैं। अगर करियर में उन्नति रुक गई है और आप उन्नति पाना चाहते हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, तो सोमवती अमावस्या के दिन जो है 1 नारियल प्रवाहित जलधारा में प्रवाह करें। ये मैंने आपको पूर्व में बताया। आप चाहे तो उस पर लाल रंग का धागा 7 बार लपेट कर भी आप प्रवाहित कर दें। इससे भी जो है मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और आपके कैरियर कारोबार में पदोन्नति होगी। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन शिव पार्वती के पूजन का विशेष विधान है। इसके लिए 5 नारियल लें और किसी शिव मंदिर में पहुंचकर जो है शिव जी की पूजा करें। 5 नारियल जो है शिवलिंग पर उसार कर वहां पर रख दें। इसके पश्चात भगवान शिव से प्रार्थना करें अपने शीघ्र विवाह के लिए। आप इसके बाद जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ दें और इस दौरान ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र में बहुत ही शक्ति है और इस मंत्र के जाप से जो है जातक के विवाह के शीघ्र योग बनने लगते हैं।
वहीं अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो किसी मंदिर प्रांगण में या मंदिर प्रांगण के आसपास खुले जगह पर जो है पीपल का पौधा लगा सकते हैं। इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितरों का वास पीपल के वृक्ष पर होता है, तो यह बेहद ही शुभ होता है। वैवाहिक जीवन में अगर क्लेश आ रहा है तो आप को प्रसन्न करने के अलावा सोमवती अमावस्या के दिन गाय को 5 तरह के फल खिलाएं और फिर श्री हरि श्री हरि श्री हरि मंत्र का जाप आप 1 माला अवश्य करें। तो इससे भी जो है श्री नारायण हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और फिर आपके बने बिगड़े काम अवश्य बन जाते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको सोमवती अमावस्या की दी है। सोमवती अमावस्या की तिथि के दिन इन सब चीजों को आप कर सकते हैं, इससे जो है विवाह के योग अवश्य बनेंगे। आपको बता दें शुक्र का राशि परिवर्तन हो चुका है। शुक्र वर्तमान समय में मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इससे पूर्व गुरु वर्तमान समय में मीन राशि में ही विराजमान है, और जब शुक्र गुरु सभी एक साथ आ जाते हैं किसी राशि में तब मालव्य योग बनता है। मालव्य योग जो है जातक के लिए बेहद शुभ होता है। इस दौरान जातक को धन की प्राप्ति होती है, रुके हुए धन वापस आ जाते हैं या आय में वृद्धि होती है। इसके अलावा अचानक से कोई कार्य बन जाते हैं, बिगड़े काम बनते हैं। इसके अलावा भगवान श्री विष्णु जी की भी उस जातक पर कृपा अवश्य बरसती है, क्योंकि गुरु की कृपा और शुक्र दोनों ही जातक के लिए फलदायी होते हैं। तो मालव्य योग अभी मीन राशि के जातकों पर बन रहा है और 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक जो है मालव्य योग बनेगा। इसके अलावा शुक्र सुख शोहरत ऐश्वर्य रोमांस आदि के कारक माने जाते हैं, तो आपको सुख शोहरत की भी अभिलाषा पूरी होगी इस दौरान और आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे। इसके अलावा विवाह रिश्ते भी तय होने के 100% योग हैं, चूंकि वर्तमान समय में शुक्र का गोचर मीन राशि में हो रखा है और इस दौरान जातक के लिए जो है शुभ समाचार अवश्य आएगा। अचानक से रिश्ते आ सकते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से दी। आइए मैं आपको बता दूं कि अगर जन्मदिन से आप लव मैरिज की जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि अगर आपका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 3 तारीख को हुआ है, 4 तारीख को हुआ है, 6 तारीख को हुआ है, 8 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है, 22, 24, 26, 29, 30 और 31 इन दिनों में अगर आप जन्म हुआ है आपका तो आपकी लव मैरिज की संभावना अधिक है। वहीं 1 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख और 27 तारीख के दिन अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी शादी माता पिता की सहमति से होगी। आपकी सहमति माता पिता की सहमति में ही समाहित है, यानी कि आपकी लव मैरिज की संभावना कम है। अगर है भी तो आपको माता पिता को मनाना होगा। आइए मैं आपको उन 6 नामों की जानकारी देता हूं। तो पहली जो राशि है कुंभ राशि है और दूसरी जो राशि है वो मीन राशि है। मीन राशि के जातकों के तो योग बन रहे हैं, कुंभ राशि के जातकों के सूर्य की राशि परिवर्तन से और मीन राशि में जो गुरु और शुक्र के गोचर से। डी नाम के जातक की राशि मीन होती है। डी नाम के लड़के और लड़की की शादी एस नाम के जातक, जी नाम के जातक और वी नाम के जातक से होने की संभावना प्रबल रहती है। बात करें दिशा की तो उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में प्रबल योग रहते हैं, यानी इस दिशा से रिश्ते आए या इस दिशा में रिश्ते लेकर जाते हैं तो तय होने की संभावना बढ़ जाती है। बात करें नाम की तो अगर आप डी नाम के लड़के हैं तो सीता, संगीता, गीता, वीणा, शिखा, स्नेहा, गरिमा, वंदना आदि नाम से आपके विवाह के योग बन रहे हैं। वहीं अगर आप डी नाम की लड़कियां हैं तो सोनू, सुधीर, संजीव, गौरव, विवेक, गणेश आदि नाम के जातक से आपके लिए प्रस्ताव आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। वहीं एस नाम के जातक की बात करें तो इनकी राशि कुंभ होती है और इस नाम के जातक के जो है ए नाम के जातक से, आर नाम के जातक से, पी नाम के जातक से विवाह के योग बनते हैं। तो आपको बता दें कि जो दिशा है वो पश्चिम दिशा है। और बात करें नाम की तो प्राची, प्रकृति, पूजा, प्रिया, रचना, ऋचा, प्राची, प्रेरणा आदि नाम के जातक से, यानी कि दिन अगर आप एस नाम के लड़के हैं तो इन नामों में से किसी एक नाम के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। वहीं अगर आप एस नाम की लड़कियां हैं तो आपके जो है परिणय सूत्र में बंधने के योग पवन, प्रकाश, प्रवीण, अमित, राहुल, रौनक, ऋषभ आदि नाम से हो सकती है, यानी कि इनमें से किसी एक नाम के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 6 नामों की जानकारी दी है जिनके शुक्र राशि परिवर्तन से ऐसे योग बन रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको सोमवती अमावस्या के दिन जो क्या विशेष उपाय करना चाहिए उसकी भी जानकारी दी है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड पर प्ले लिस्ट में आए और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल क्या पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सब परिवार स्वास्थ्य में आप सभी के प्यार सुनने के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इस हमारे साथ बने रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक ले इस नाचीज दोस्त की इजाजत दी।
आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय साधु, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिगुरु।